झारखंड में जिस प्रकार से बाहर की कंपनियां हावी हो रही है उसको लेकर आज कॉमरेड बिंदा कराप के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि बाहर की कंपनियां जो है सो झारखंड में अपना वर्चस्व बना रही है। साथ ही साथ जिस तरह से चाईबासा में लाठीचार्ज किया गया उसकी भी निंदा की गई और कहा गया कि लाठीचार्ज कहीं भी हो वो नहीं होना चाहिए। और बिहार चुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा कि बिहार में जो एनडीए के लोग हैं वो अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार की घोषणा नहीं कर रहे और इससे साफ जाहिर होता है कि चुनाव के बाद हो सकता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बने। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। झारखंड में पिछले एक हफ्ते पहले मैं यहाँ आई थी और मैं धनबाद में गई थी और वहाँ कोल माइंस और बाकी पूरे संथाल परगना के साथी भी हमें वहाँ मिले। अभी जो कोल इंडिया के चलते और मोदी सरकार की नीतियों के चलते जो पूरा प्राइवेट कोल माइंस को ऑपरेशन के लिए दिया जा रहा है, जो यहाँ के लोकल लड़के लड़कियां हैं जिनका पहला अधिकार बनता है कि झारखंड की कोल माइंस में मजदूर झारखंड के होंगे, कर्मचारी झारखंड के होंगे। झारखंड सरकार ने ऐलान कर दिया था कि 75% लोकल होना चाहिए। हमने वहां जाकर देखा कहीं भी वो नहीं है। एक भी माइन पे जहां रोजगार का मुद्दा है वहां लोकल लड़के लड़कियों को कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही है और बाहर से लोगों को लाया जा रहा है। तो हम ये डिमांड करते हैं, एक तो विस्थापन हो रहा है और विस्थापन की जो मुआवजे की बात है, जहां आदिवासी क्षेत्र है वहां कानूनी आदिवासी ग्राम सभा की बैठक करके डिस्कस करके तभी वो कुछ कदम उठा सकते और बाकी लोगों के लिए भी कॉम्पनसेशन पैकेज में इतनी गिरावट आई है कि वहां नौकरी का जो मुद्दा है कि अगर हम तुम्हारी जमीन ले रहे हैं, बदले में तुम्हारे परिवार की कम से कम एक सदस्य को हम नौकरी देंगे, ये भी बिल्कुल लागू नहीं हो रहा है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट कोल इंडिया की ये झारखंड विरोधी नीति, ये नौजवान विरोधी नीति के खिलाफ हम लोग खड़े हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि झारखंड की सरकार इसमें क्यों चुप है? रॉयल्टी झारखंड सरकार को मिल रही है या नहीं मिल रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट उसे भेदभाव कर रही है, रॉयल्टी नहीं दे रही है, ये भी हकीकत है, उसके लिए संघर्ष है। लेकिन आप जो यहाँ आपके नौजवानों के साथ जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नीति लागू हो रही है, उस पर आप क्यों चुप है? आप प्राइवेट कंपनीज के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप वहां ऑब्जेक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं कि आपकी सरकार की नीति वहां लागू नहीं हो रही है? वहां खुलेआम लूट हो रहा है, वहां सैकड़ों गांव में लोग रह नहीं सकते, इतना कोयला का धूल, वहां पूरा गांव के गांव बर्बाद हो रहा है। लेकिन झारखंड सरकार कोई बात नहीं कर रही। क्या वहां कंपनी राज चलेगा? हम ये सवाल पूछ रहे हैं। क्या पूरे झारखंड की संथाल परगना में जहां राजमार्ग प्रोजेक्ट है या धनबाद में जहां प्राइवेट कंपनीज को नए कोल माइनिंग की इजाजत दी जा रही है, क्या ये तय हो गया कि वहां कंपनी राज चलेगी? तो इसलिए हमारी पार्टी सीपीआईएम, सीआईटीयू, आदिवासी अधिकार मंच, बाकी जितने भी लोकल वहां साथी हैं और उनके संगठन हैं, सब मिलकर
झारखंड बचाओ रोजगार बचाओ वो मंच के रूप में वहाँ काम शुरू है। और मैं सिर्फ झारखंड की सरकार से और मुख्यमंत्री से अपील करना चाहती हूँ कि ये चुप्पी जो है उसको तोड़ने की ज़रूरत है और कंपनी राज के खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, जो केंद्र सरकार के तहत झारखंड को लूटने की कंपनियां आ रही। ये बहुत अनिवार्य ये मुद्दा है झारखंड। हो गया। इस बार छठ जो हुआ ऐसे लगा कि दिल्ली में बिहार के चुनाव हो रहे हैं। जो लोग कभी भी नजदीक में जाते थे, और बताइए प्रधानमंत्री के लिए अलग से पूरा बना दिया था। 2014 से लेकर 2024 तक और 2025 कभी भी इन वर्षों में प्रधानमंत्री ने कभी भी नहीं कहा कि हम छठ में जाकर हम भी सूर्य नमस्कार करेंगे और सूर्य का पूजा करेंगे और पानी में खड़े होकर सूर्य का पूजा करेंगे। लेकिन अचानक 2025 में जब बिहार के चुनाव सामने आ गए तब प्रधानमंत्री जी को उचित समझा कि खुद पानी में डुबकी लगाकर वो सूर्य पूजा करे। तो ये दिखाता है कि सरकार बिहार में जो अभी बड़ा चुनाव हो रहा है, ये तमाम चीज़ों से बिल्कुल स्पष्ट पता चलता है कि बिहार में इनकी दाल बिल्कुल नहीं गली और हार इनका निश्चित है। लेकिन मैं ये कहती हूँ, ये खेद की बात है कि ऐसे महापर्व को आप अपने वोट की राजनीति के साथ जोड़कर अपना कदम उठाने का प्रयास करते हैं। ये उचित नहीं है, न प्रधानमंत्री के लिए और न कोई भी अलग मुख्यमंत्रियां जिन्होंने इसको एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। खैर अच्छी बात है कि पर्व बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से सब जगह लाखों महिलाएं उसमें जुड़े, ये एक बात। अभी जो मुझे 2-3 बात आपके सामने रखना है। पहली बात ये है कि इस समय देश भर में जो इलेक्शन कमीशन का रोल है और एक बार फिर बिहार के जो SIR का चला था, इससे सबक न लेकर इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया कि वो तमाम प्रदेशों में ये SIR के एक्सरसाइज करेंगे। बिहार में जब शुरू किया उन्होंने कहा कि हम घुसपैठियों को निकालने के लिए इलेक्टोरल रोल से इसीलिए कर रहे हैं। और सारा कुछ करने के बाद ये पता चला कि घुसपैठियों का कोई भी नगण्य भी कोई भी वहां उनको मिला नहीं। हालांकि लाखों की तादाद में महिलाओं की और माइग्रेंट वर्कर्स की बोले कि वो प्रेजेंट नहीं थे, वो मौजूद नहीं थे और इसीलिए उनका नाम काट दिया। और यही अभी एक्सरसाइज अगर देश भर में ये करेंगे, इससे ये स्पष्ट होता है कि इलेक्शन कमीशन वोट डलवाने के लिए या जनवादी प्रणाली को मजबूत करने के लिए नहीं, वो वोट कटवाने के लिए बीजेपी के हित को देखते हुए ये काम कर रहे हैं। इसलिए हम इसका बिल्कुल ठोस रूप में निंदा करते हैं। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दर्ज है, केस अभी पेंडिंग है और जब तक ये केस का फाइनल फैसला नहीं होगा, ये SIR जो ये लोग चला रहे हैं ये बेहद गलत है और इसका हम विरोध करते हैं। लगा हमारी वरिष्ठ नेता वृंदा जी आई वो हैं, बोलना चालू करेगा तब लेना जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है वो बताएंगे।
झारखंड के बारे में आपको बताते हैं। झारखंड में पिछले दिनों भूमि और आदिवासी का विवाद जो है बहुत दोनों को ले जाओ, मेन यही नहीं अभी कर लेंगे, अभी ले लीजिए, कुर्मी और विश्व कुर्मी सिंगल कर देंगे। ये हाइट ठीक है कि आर ऊपर कर दें? आदिवासियों का दर्जा मांगने के लिए रेल रोको आंदोलन की जयराम महतो जी, सुदेश महतो जी सारे लोग उतरे। बीजेपी का भी अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट था। उसकी प्रतिक्रिया में आदिवासी संगठन भी जो है उतरे। अब बात यह है कि रोजगार तो है नहीं। अगर किसी एक जाति को भी 100% आरक्षण दे दिया जाए तो रोजगार किसी को मिलने वाला नहीं। और रोजगार देने वाला जो सबसे बड़ा झारखंड में क्षेत्र था पब्लिक सेक्टर, वो पूरे तरीके से अब घट रहा है। आउटसोर्सिंग, कंट्रेक्चुअल वर्कर्स, इनकी संख्या बढ़ रही है, परमानेंट वर्कर घट रहे हैं। सबसे बड़ी इंडस्ट्री झारखंड में कोल में लगातार जो है आपको आउटसोर्सिंग मजदूरों की संख्या बढ़ रही है। नए कल कारखाने नहीं लग रहे, रोजगार का बड़ा संकट है। और ऐसे में जो पहचान की राजनीति करके आदिवासी कुर्मी करके आम लोगों की एकता तोड़ने का जो प्रयास हो रहा है, इससे झारखंड के नौजवानों की एकता टूटी है, चाहे वो नौजवान हो या आदिवासी नौजवान। तो हम लोगों ने स्टेटमेंट दिया था। हम लोगों की इसमें स्पष्ट समझ है कि कुर्मी को तो आदिवासी का दर्जा नहीं मिल सकता, वो संवैधानिक चीज़ है, क्योंकि ऑलरेडी आदिवासियों का दर्जा आदिवासियों को मिला हुआ, नए तरीके से कुर्मियों को नहीं छोड़ा जा सकता। दूसरी, हम लोगों ने अपील किया दोनों समुदाय से कि आप लोग इसको लड़ाई का मुद्दा मत बनाइए। इसको लेके रोजगार के सवाल पर सारे कुर्मी, आदिवासी और दूसरे सभी युवा जो है मिलकर लड़े। दूसरी जो बात है कि हमारे जो हेल्थ मंत्री काफ़ी घोषणाएं करते हैं, लेकिन अभी जो हाल में चाईबासा में घटना हुई, संक्रमित रक्त HIV पॉजिटिव रक्त बच्चों को चढ़ गया, ये क्षम्य घटना नहीं है। ये बहुत ही मैंने यहाँ झारखंड में हेल्थ सर्विसेज पूरी तरह ये है। अभी तो मीडिया ने बताया कि वहाँ पर सरकारी ब्लड बैंक को लाइसेंस है। ये तो अक्षम्य अपराध है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और सरकार भी, झारखंड सरकार भी अभी 6 जिलों में जो बड़े बड़े सदर अस्पताल हैं उनको PPP मोड में चलाना चाह रहे हैं। रांची का सदर अस्पताल PPP मोड में चला गया। हम लोगों ने, लेफ्ट पार्टियों ने, दूसरे नागरिक संगठनों ने काफ़ी लड़ाई लड़ी, तो आज सदर अस्पताल को बचाया गया। जो कुछ भी हुआ, सदर अस्पताल एक बेहतर ट्रीटमेंट का क्षेत्र बना है रांची। तो हम इसका भी विरोध कर रहे हैं कि आप PPP मोड में नहीं चलाए। सरकार पूरे तरीके से, आप रिम्स 2 खोल रहे हैं, सही बात है, लेकिन रिम्स 1 की हालत क्या है? तो खाली भांज रहे हैं, बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, लेकिन हेल्थ सर्विसेज इनका बहुत खराब है। तीसरा, हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ऐलान करेंगे कि ये जो घाटशिला का जो उपचुनाव हो रहा है उसमें माकपा CPIM झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी को समर्थन करेगी। और हम लोगों ने पूर्वी सिंहभूम के जो जिला कमेटी उसको निर्देश दिया कि एक्टिवली अपने झंडा बैनर के साथ वो JMM के प्रत्याशी के पक्ष में जो है वो तो आप सबको नमस्कार और प्रणाम। बिल्कुल हम हिस्सा है और कल मैं बिहार जा रही हूँ और हमारा बहुत जोरदार प्रचार चल रहा है। और बिहार में पहले मोदी सरकार की जो इनका जो स्लोगन है ना, मोदी और नीतीश, ये कौन सा स्लोगन है? मोदी जी तो बिहार में तो मुख्यमंत्री बनने से रहे, लेकिन बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? NDA की तरफ से। हालांकि वो नहीं होने वाला है, वो हारने वाले हैं, लेकिन प्रचार में वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा? वो कह रहे चुनाव प्रचार नीतीश जी के नेतृत्व में है, लेकिन चुनाव प्रचार के बाद उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, व्यक्ति कौन है, उसके बारे में वो क्यों नहीं बयान दे रहे? लेकिन वो एक अलग बात है। जो मुख्य सवाल है उनका पूरा प्रचार अभियान क्या है? अरे भाई, 20 साल आपका राज रहा, 2 साल को छोड़कर आपने आपकी राज में आपने किया क्या? आज हालात ये हो गए कि बिहार का अगर कोई फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री सिर्फ ये है
कि बिहार के मजदूर की मजदूरी सस्ते में कैसे अन्य जगह वो बेच रहे, ये हालात है। पलायन की सबसे अधिक संख्या बिहार के मजदूरों की है और इनको शर्म नहीं आती। इनकी उप मुख्यमंत्री कहते हैं पहले पलायन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखकर लोग पलायन करते थे, आज पलायन नौकरी के लिए है। ये कौन सा इनके पास सर्वे है, ये कौन सा सरकारी सर्वे था जिसके बारे में ये सब वो झूठ बोल रहे हैं। हकीकत ये है कि आज बिहार की जो बेरोजगारी की संख्या है वो सबसे हाईएस्ट है। और अमित शाह बिहार में जाकर कहते हैं यहाँ भूमि नहीं है इसलिए उद्योग यहाँ लग ही नहीं सकता है। तो भूमि केवल गुजरात में है क्या जहाँ फैक्ट्री लगा रहे? तो ये बिहार के बारे में मोदी सरकार ने भेदभाव किया। पहले बोले हम स्पेशल पैकेज देंगे बिहार के लिए, वो भी आज तक एक निक्का पैसा नहीं दिया। और आज 20 साल की ये हालात से बचने के लिए कि इन्होंने कुछ नहीं किया, वो महागठबंधन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। उनकी भाषण सुनो, एक भी उनके अपने काम के बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन नकारात्मक बातें, झूठे बातें रोज बोल रहे हैं। मैडम तो उन्होंने तो कहा है तो ये तो पूरा, और कोई फैक्ट्री बिहार में दिखा नहीं।